नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों भारत लगातार अपनी फायर पावर को बढ़ा रहा है और ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत स्वदेशी हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कही जाती है और ये मिसाइल बेहद ताकतवर मिसाइल है दोस्तों, क्योंकि इस कैटेगरी की जो मिसाइलें दुनिया भर में मौजूद है वो काफी महंगी भी है और उनको बड़ी संख्या में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में अस्त्र मिसाइल यानी कि अस्त्र मिसाइल एक रामबाण के रूप में उभर कर सामने आई है। इस मिसाइल की कई सीरीज पर काम हो रहा है और सबसे खास बात यह कि इसका इस्तेमाल न केवल भारतीय वायुसेना करेगी बल्कि इंडियन नेवी भी करेगी और इसका निर्यात भी किया जाएगा जो हमारे मित्र देश हैं उनको। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक अस्त्र मिसाइल की बात है, इसे लेकर कई बातें और सामने आई हैं। जो भारत का राफेल फाइटर जेट है उसमें भी इन मिसाइलों को इंटीग्रेट किए जाने को लेकर बातचीत हो चुकी है और डैसॉल्ट एविएशन इसके लिए राजी हो चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के बारे में। अस्त्र फैमिली की अस्त्र मार्क 1 जो कि 110 किलोमीटर रेंज के साथ आती है, इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है और इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में इंटीग्रेटेड किया जा चुका है और इसके प्रोडक्शन को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड तैयार कर रही है। 2022 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2,971 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए अस्त्र MK1 मिसाइलों और उससे संबंधित उपकरणों की आपूर्ति के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। मिसाइल के प्रदर्शन से संतुष्ट भारतीय वायुसेना शुरुआत में 200 अस्त्र MK1 मिसाइलों को शामिल करने पर विचार कर रही है और इंडियन एयरफोर्स की जो नंबर 15 फ्लाइंग लांस स्क्वाड्रन है Su-30 MKI की, उस फ्लीट पर पूरी तरीके से अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा चुका है और ये अस्त्र मिसाइल से लैस पहली स्क्वाड्रन बन चुकी है और इस स्क्वाड्रन को पंजाब में तैनात किया गया है जो कि पाकिस्तानी सीमा से काफी करीब है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल ने दोस्तों एक और मील का पत्थर तब हासिल किया था जब 23 अगस्त 2030 को LCA तेजस LSP-7 से 20,000 फीट की ऊंचाई से गोवा तट पर अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अस्त्र मार्क 1 की मांग लगातार अब बढ़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स 83 LCA तेजस मार्क 1A जिनका वो ऑर्डर दे चुकी है। इसके अलावा 100 और तेजस फाइटर जेट्स को शामिल करने की योजना बन चुकी है। इन सब में ये मिसाइल लगेगी और मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि इंडियन एयरफोर्स अपने राफेल फाइटर जेट में भी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करेगी और भारतीय नौसेना के MiG-29 जो लड़ाकू फाइटर जेट्स हैं उनमें तो इस मिसाइल को लगाना भी शुरू कर दिया गया, लेकिन जो राफेल मरीन आएंगे उन पे भी ये मिसाइल लगेगी। अब इसका जो अगला वर्जन है दोस्तों वो है अस्त्र मार्क 2। अस्त्र मार्क 2 दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की BVR क्षमताओं में एक पावर पंच को जोड़ देती है। अस्त्र मार्क 2 160 किलोमीटर की अधिकतम रेंज के साथ गेम चेंजिंग मिसाइल होने वाली है और अस्त्र मार्क 2 का कैपेटिव और लॉन्च ड्रॉप परीक्षण 2021 में Su-30 MKI विमान से किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की स्टैटिक फायरिंग पूरी हो चुकी है और अब इस मिसाइल का जो हॉट ट्रायल है वो 2023 के अंत तक किया जाएगा। एक बार ये मिसाइल तैयार हो जाती है यानी कि अस्त्र 2, तो ये मिसाइल दोस्तों भारतीय वायुसेना की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल शस्त्रागार का एक मुख्य आधार बन जाएगा और भारत को विदेशी मैच्योर मिसाइल जो कि राफेल में भी लगी हुई है उसके आयात पर निर्भरता भारत की कम हो जाएगी और इन दोनों मिसाइलों को पूरा करेगी अस्त्र मार्क 3 दोस्तों। अस्त्र मार्क 3 मिसाइल दोस्तों लगातार इसके बारे में भी अपडेट्स आ रहे हैं और ये मिसाइल अभी अपने कॉन्सेप्ट स्टेज में है, यानी कि इस पर शुरुआती काम स्टार्ट हो चुका है। यह मिसाइल SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट में भविष्य की रैमजेट BVR एयर टू एयर मिसाइलों के 3 चरणों का प्रपल्जन होगा, जिसमें कि शुरुआत में बूस्ट फेस होगा, फिर मिड कोर्स फेस होगा और फिर लास्ट में गेम फेस होगा। SFDR पर आधारित प्रपल्जन मिसाइलों को सुपरसोनिक गति से बहुत लंबी दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षम बनाता है। इसका उपयोग 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से अधिक की लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित करने में किया जाएगा। और दोस्तों DRDO SFDR टेक्नोलॉजी का ग्राउंड बूस्टर, नोजल बूस्टर प्रदर्शन यानी कि नोजल बूस्टर परफॉर्मेंस और सेपरेशन ट्रायल पूरा कर चुका है। अब DRDO पूर्ण विकसित मिसाइल के विकास की दिशा में काम कर रहा है। SFDR आधारित मिसाइल का सबसे हालिया परीक्षण 8 अप्रैल 2022 को DRDO के द्वारा भी किया गया था। SFDR तकनीक पर आधारित दोस्तों ये अस्त्र मार्क 3 मिसाइल होगी। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर होगी और अस्त्र मार्क 3 का जो ट्रायल है वो अगले साल किया जा सकता है। इस तरीके से एक पूरा पैकेज दोस्तों अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 का होगा, जो कि एक फाइटर जेट को किसी भी युद्ध क्षेत्र में दोस्तों
पासा पलटने वाला बना देगा। और यही नहीं, इन मिसाइलों की सबसे खास बात यह है कि ये देश में ही बनेंगी और देश में ही बन रही हैं, और साथ ही साथ दोस्तों हमें महंगी यूरोपियन मिसाइल लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकायदा हम अपनी मिसाइलों को दूसरे देशों को बेचेंगे। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ग्रीस हो या फिर मिस्र, जो कि राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी महंगी मिट्टी और मिसाइलों से परेशान है। परेशान इन द सेंस कि उनकी परफॉर्मेंस को लेकर नहीं परेशान है, उनकी कीमतों को लेकर परेशान है। ऐसे में अस्त्र मिसाइल की जो कीमतें हैं वो अपने समकालीन मिसाइलों की तुलना में काफ़ी कम होंगी, जिन्हें बड़ी संख्या में खरीदा भी जा सकता है। और दोस्तों भारत मिसाइल निर्माण क्षेत्र में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है। चीज़ें बिल्कुल साफ है और आने वाले समय में दोस्तों आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कैसी लगी जानकारी? वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।